टुडे आई टॉक अबाउट एम्स्टरडेम। हम सब लोगों की एक इच्छा होती है, मोस्टली ये होती है ह्यूमंस में, कि हम दुनिया घूमें, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, मल्टीपल कंट्रीज घूमें। और मैं अपनी लाइफ में ये सब कर चुकी हूँ। मोस्टली मैं कंट्रीज घूम चुकी हूँ। सो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ एम्स्टरडेम हैपन इन माई लाइफ। सो 2 years बैक मैं और मेरी फ्रेंड इंडिया से हमने प्लान किया हम यूरोप घूमते हैं। यूरोप में हम यूजुअली 4 कंट्रीज अपने हर ट्रिप में कवर करते ही हैं। तो इस बारी मेरा इनिशियल प्लान था मैं स्विट्ज़रलैंड कवर करूंगी, जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस, पेरिस। तो मैंने अपना वीज़ा स्विट्ज़रलैंड से अप्लाई किया और मेरी फ्रेंड ने अप्लाई करा वीज़ा स्वीडन से। तो एज पर रूल आपका जो होस्ट कंट्री होती है, यू हैव टू लैंड इन टू दैट कंट्री। सो मैं स्विट्जरलैंड लैंड करी, मेरी फ्रेंड स्विट्जरलैंड करी। 3 days हमने अपने रखे थे कि 3 3 दिन हम अपनी अपनी अलग कंट्रीज घूमेंगे। उसके बाद हम मिलेंगे जर्मनी इन बर्लिन, जो हमारा मेन अपना स्टॉप ओवर था, जहाँ पे हमारी थर्ड बेस्ट फ्रेंड रहती है। वहाँ पे उसके घर पे हम तीनों फ्रेंड्स मिलेंगे और अपना खूब फन अनलिमिटेड करेंगे। तो हम लोग अपने 3 दिन घूम के हमने अपनी फ्लाइट पकड़ी, बर्लिन में लैंड किए। बर्लिन में हम दोनों की फ्लाइट डिफरेंस था हाफ एन आवर। सो एज पर प्लान वी वर कैरी ऑन। बर्लिन में हमने अपना लोकल साइट सीन वगैरह घूमे, मिले अपने फ्रेंड्स, एक दूसरे से हमने बातचीत करी। उस दौरान मेरी जो यहाँ से फ्रेंड गई हुई थी इंडिया से, उसने एक बेस बनाना शुरू कर दिया टू ऐड दिस एम्स्टरडेम इन आवर लिस्ट। मतलब बर्लिन से ही हम कोपनहेगन ना करके हम एम्स्टरडेम कवर करें, बिकॉज उसका बहुत ही इच्छा थी। मुझे तो घंटा कुछ नहीं पता था एम्स्टरडेम के बारे में। आई नो नथिंग एट ऑल अबाउट एम्स्टरडेम, कि वो कैनाल व्यूज है, वहाँ पे कैनाल वॉकिंग है, साइकिलिंग होती है, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। आई नो नथिंग। उसने मुझे इतनी बॉलीवुड की मूवीज घुमा दी। तूने क्वीन मूवी देखी है? तो उधर जहाँ कंगना रनौत जाती है ना, वो एम्स्टरडेम है। उसको तो सब पता था एम्स्टरडेम के बारे में। एंड शी एक्चुअली वॉन्टेड टू एंजॉय द नाइट लाइफ ऑफ एम्स्टरडेम, लाइक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। उसने इतना मुझे कन्विंस कर लिया ना कि ये हम फ्रेंड्स के साथ ही कर सकते हैं, फैमिली के साथ नहीं कर सकते, तो चल देख तो सही। आई गॉट कन्विंस्ड। बट मैंने एक उसके साथ ट्रीटी रखी कि तू एम्स्टरडेम जा रही है, तेरे को मेरे साथ पेरिस आना होगा। पेरिस हमारी बकेट लिस्ट में नहीं था कि हम दोनों साथ कवर करेंगे, बट पेरिस थोड़ा सा ऐसा है नोशन कि वहाँ पे थीफ थेफ्ट वगैरह बहुत होता है। तो एक जना कंपनी साथ में हो तो अच्छा रहता है। सो हमने लड़ भिड़ के एक ट्रीटीज डिसाइड करी। कोपनहेगन को हमने रिमूव करा अपने प्लान से, जो एक्चुअल प्लान था, और एम्स्टरडेम को एंड करा। तो 3 दिन और बर्लिन घूम के 4th डे वी बुकड आवर फ्लाइट्स इम्प्रोम्प्टो। KLM वहाँ की लोकल एयरलाइन से। आई थिंक 1 सवा घंटे का बर्लिन से एम्स्टरडेम का सफ़र था। मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री लैंड करी बाय फ्लाइट लैंड करके। और जब मैं बाय वहाँ की लोकल ट्रेन सेंट्रल स्टेशन पहुंची एम्स्टरडेम के, इट्स वाओ, मज़ा आ गया। कैनाल व्यू स्टेशन से बाहर निकलते ही। अगर आपने स्विट्ज़रलैंड घूम लिया ना, तो यूरोप की बाकी कंट्रीज थोड़ी इतनी बेटर लगती नहीं है, एज पर माई पर्सनल ओपिनियन। बट एम्स्टरडेम में वो बात थी। मैं लैंड करी, ब्यूटीफुल साइट सीन थे, आर्ट, कल्चर, कैनाल्स। सो हमने स्ट्रैटेजिकली अपना रूम रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के पास ही बुक करा था, सो दैट हमें रात को कोई ट्रैम, ट्रेन या कैब करने का हसल ना हो। वॉकिंग बाय वॉक करके अपना पूरी नाइट लाइफ देख के इंजॉय करके हम अपना सेफली अपने होटल वापस आ जाएं। हालांकि सेफ्टी वहाँ पे कोई इश्यूज होते नहीं है, बट स्टिल एक हम इंडियंस हैं, हमारे दिमाग में नोशन होता है सेफ्टी फॉर गर्ल्स ट्रैवल। तो जैसे मैंने होटल बुक किया था एम्स्टरडेम में क्यूटी, विच इज़ अ वेरी डिसेंट होटल। रूम्स छोटे होते हैं बट इट हैज़ एवरीथिंग। आपको कैटल मिल जाएगी, आपको टॉवल स्लीपर मिल जाएंगे, और हैंड टॉवल, ऑल दिस स्टफ ये मिल जाता है। मेरे को ये चीज़ें मैटर करती हैं व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल। सो पहले तो डे में हमने लोकल इधर उधर चीज़ें देखी, फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाई कैनाल्स के आसपास, साइकिलिंग रेंट पे लेके साइकिल्स के साथ फोटोज़ खिंचवाई। अब डे में तो ये हम अपने जैसा टूरिस्टी चीज़ें होती हैं वो सब देख लिया कर लिया। आप 6 बजे के बाद अराउंड 7 PM नज़ारे ही अलग होते हैं एम्स्टरडेम के। आप रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर घुसें और शाम होती है जवां। अब आप कहोगे कि गर्ल्स 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 के लिए क्या ये? भाई एक्सपीरियंस है, अलग चीज़ है, देखने की चीज़ है। जाओ, एक्सपीरियंस करो, देखो। सो
द कॉन्सेप्ट इज कि वहाँ पे क्या होता है, ये दिस सेक्स वर्कर, ये लोग विंडोज रेंट पे करते हैं एंड देन दे एडवर्टाइज देमसेल्व्स। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इट्स ऑल ग्लास, थोड़ा सा रेड लाइट्स लगा रखी होती हैं वहाँ पे, दे डिस्प्ले देमसेल्व्स। आप जो भी हैं, आप वहाँ पे वॉक ले रहे हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कैनाल के दोनों साइड, दोज whoever is appealing to you, you pay and you take their services। तो और वहाँ पे ऐसा कोई टैबू नहीं है, इट इज़ लीगल एंड इट इज़ वेरी काम डिसेंसी तरीके से होता है, कोई ऐसे आपको ताड़ता नहीं है लाइक हम मेजरली इंडियंस में होता है ना, ताड़ते हैं ऐसे तो ओ नथिंग। जाओ देखो, जैसे हम बाकी चीज़ें देखते हैं मॉल में सामान, वैसे ही होता है। और ये तो हो गया बाहर से डिस्प्ले। अब अंदर शोज़ वगैरह भी होते हैं, वहाँ पे सारे आपको मार्केटिंग करते हुए दिखेंगे, बाहर बैठे होते हैं। अंदर जाओ, यू पे द चार्जेस लाइक 35 यूरोज 40 यूरोज के शोज़ होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है जी क्या क्या होगा, एंड दे गिव यू वन ड्रिंक एज वेल, उसमें इंक्लूजन्स होती है। जो भी आपका इंटरेस्ट है आप जाओ, देखो, दुनिया देखो, जिंदगी देखो, देयर इज नो टैबू इन दैट, इट इज़ लीगल। और ये थाईलैंड तो कुछ नहीं है, फुद्दू है उसके सामने, जो एम्स्टर्डम का ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन टूरिज्म है एंड सेफ। आई टेल यू फॉर गर्ल्स ऑल्सो दिस इज़ वेरी सेफ। हम लोग वहाँ पे रात को हम लोगों ने 1-1:30 बजे तक, मैंने, मेरी फ्रेंड ने ये देखा, लाइव देखी, अलग ही दुनिया है भाई। और हमने एक बार भी, 1 सेकंड भी, चाहे अंदर शोज़ के या बाहर, हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई ताड़ रहा है या कुछ टैबू सा है कि हाँ ये लड़कियां क्यों घूम रही हैं, नथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे जाके मुझे लगा कि मेरी फ्रेंड ने मुझे सही कन्विंस किया है। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसी जगह के बारे में, कभी, मतलब मैंने तो मूवीज़ में भी ध्यान नहीं दिया था, मेरी तो दुनिया ही अलग थी। बट ठीक है, आई हैव सीन समथिंग न्यू एंड आई अग्री विद हर कि ये चीज़ें फ्रेंड्स के साथ ही इंजॉय करने की हैं। भाई आप प्लान बनाओ तो फ्रेंड्स के साथ बनाना, जिंदगी जी कर आओ। एम्स्टर्डम इज वाओ। मुझे स्विट्जरलैंड के बाद कोई एक जगह ऐसी अच्छी लगी जहाँ का पूरा आबो हवा, वातावरण, लाइफ, पीपल, कल्चर इज नीश, इज क्लासी। ठीक है, तो ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हमने करा, एक्सपीरियंस करा, और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा कि ये भी एक दुनिया है, ये भी चीज़ें हैं। आप भी जरूर करना, जरूर जाकर आएँ, गो टू एम्स्टर्डम। देन नेक्स्ट डे, अब हमारी टॉप लिस्ट में क्या था, हेनिकिन बियर वॉक, हेनिकिन एक्सपीरियंस। सो हेनिकिन एक्सपीरियंस इज क्राफ्टेड इन एम्स्टर्डम। सो वी बुक टिकट्स ऑनलाइन, हमने ऑनलाइन टिकट बुक कर ली थी गेट योर गाइड से। बाकी नेविगेशन वगैरह तो वही आपको गूगल का हेल्प लेना होता है। अपने होटल से हम फटाफट नहा धो के निकल गए थे हम लोग, ट्रेन, बस, ये सब करते हुए। आई थिंक 15-20 किलोमीटर्स अवे था क्यूटी होटल से हेनिकिन बियर कंपनी। तो ये भी एक बहुत कमाल शानदार एक्सपीरियंस था बियर वॉक थ्रू लेने का। दे टेल यू एवरीथिंग, हिस्ट्री अबाउट द बियर, हेनिकिन बियर कैसे बनती है, कितनी फाइनेस्ट है ये, द एग्जैक्ट ब्रूइंग प्रोसेस। आपके लीडर होते हैं, वो आपको डाउनलोड देते रहते हैं, और इसके अंदर 2 बियर्स फ्री भी मिलती हैं आपको, विच इज़ अ नीश गोल्डन कलर and a foam on top of it. So enjoy beer, take walk, know about how beers are made. Once you experience it, आपको पता चलेगा कि एक अच्छी बियर और एक लाइक लो क्लास बियर में क्या डिफरेंस होता है। So that's all about the Amsterdam, and that's how Amsterdam happened in my life, which wasn't planned at all. I have never thought about it. इनफैक्ट मेरे को शायद कंट्री का नाम पता होगा, नीदरलैंड ये कंट्री है, बाकी इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या देखना है, क्या करना है, मुझे नहीं पता। अगर आपके भी ज़िंदगी में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है जहां आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप जाओगे, एंड इट जस्ट हैपेंड एक्सीडेंटली इन योर लाइफ एंड यू फॉल इन लव विद दैट एक्सपीरियंस, प्लीज़ शेयर इन कमेंट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ट्रैवल स्टोरीज ऑफ गर्ल्स ट्रैवल। स्टे ट्यून्ड विद क्लासिक कुमुद। बाय बाय।